अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सिविल 3D में सरफेस एनालिसिस को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस कंटूर एनालिसिस कैसे किया जाता है, यूज़र डिफाइन कंटूर जो हैं वो कैसे असाइन किए जाते हैं, एलिवेशन बॉन्डिंग 2D कैसे बनाते हैं, एलिवेशन बॉन्डिंग 3D को कैसे विजिबल किया जाता है, सरफेस डायरेक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्लोप्स कैसे लगाते हैं, स्लोप्स एरोस को किस तरह से हर ट्रायंगल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, वाटरशेड एनालिसिस कैसे किया जाता है और इन तमाम एनालिसिस के लेजेंड टेबल्स को कैसे ड्रा किया जाता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Today's lesson we will learn about the following: surface analysis for contours, surface analysis for user defined contours, surface analysis for elevation banding 2D, surface analysis for elevation banding 3D, surface analysis for directions, surface analysis for slope banding, surface analysis for slope arrows, surface analysis for watersheds, surface styles as per surface analysis. ये हमने ऑलरेडी एक सरफेस क्रिएट की हुई है। तो इस सरफेस में आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट कंटूर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको मेजर एंड माइनर कंटूर्स 2 कलर्स में नज़र आ रहे हैं। मेजर कंटूर जो है वो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, जबकि जो माइनर कंटूर्स हैं ये आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे कंटूर जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में शो हों और वो जो कलर्स हैं मैंने इनके एलिवेशन के हिसाब से असाइन करूँ। उसके लिए हमें सरफेस एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सरफेस एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल रिबन में जाएंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो जैसे ही हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सरफेस प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मौजूद हम सरफेस स्टाइल में अपना स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपना कोई भी कंटूर स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कट फिल बैंडिंग, एलिवेशन बैंडिंग या स्लोप बैंडिंग जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि हमने कंटूर का एनालिसिस करना है। लिहाजा हम कंटूर स्टाइल ही कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कंटूर 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये आपको इसके साथ ही एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम कंटूर्स में जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है और यहाँ पे हम कंटूर रेंजेस को ड्रैग कर लेंगे। यहाँ में सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है ग्रुप वैल्यूज़ का। इसके सामने हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इक्वल इंटरवल, क्वांटाइल और स्टैंडर्ड एलिवेशन। हम क्वांटाइल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ रेंजेस, तो हम यहाँ अपनी नंबर ऑफ़ रेंजेस 7 कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ रेंजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेंज प्रिसीजन, इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे और यूज़र कलर स्कीम जो है वो हम ट्रू कर देंगे। अगर आप इसे फॉल्स पे रखेंगे तो आपको आपकी कलर स्कीम जो है वो कंटूर्स पर शो नहीं होगी, तो इसलिए इसे हमें ट्रू पे रखना होगा। तो जैसे ही आपने इसे असाइन किया है कंटूर रेंजेस एंड कलर्स को, तो आपको ये नीचे जितने भी आपके मेजर एंड माइनर कंटूर्स हैं ये आपको नीचे विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको आपके मेजर कंटूर्स के कलर्स नज़र आ रहे हैं और उनकी राइट साइड पे प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। इसी तरह ये आपको माइनर कंटूर्स के कलर्स नज़र आ रहे हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। आपको हर कंटूर के आगे, हर रेंज के आगे आपको लेफ्ट साइड पे कलर नज़र आ रहा है और राइट साइड पे इसकी 3 प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, जिसमें ये जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको लाइन टाइप शो हो रही है। आप कोई भी लाइन टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड में लाइन वेट शो हो रहा है, यहाँ से आप अगर अपना लाइन वेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका कलर, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आपका अपना कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही प्रॉपर्टीज़ आपको माइनर डिस्प्ले या माइनर कंटूर्स में भी शो हो रही हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं अगर आप माइनर कंटूर्स में चेंज करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें कंटूर इंटरवल शो होंगे। हम यहाँ पे अपना इंटरवल जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसे मैं 0.2 कर लेता हूँ माइनर इंटरवल को, और जो मेजर इंटरवल है वो हमारा 1 मीटर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इनका इंटरवल जो है वो थोड़ा क्लोज हो जाए। उसके बाद आती है कंटूर स्मूदिंग, तो हम यहाँ से इसकी कंटूर स्मूदिंग को ऑन कर लेंगे, इसको ट्रू कर लेंगे और यहाँ से इसको मैक्सिमम कर देंगे। अप्लाई एंड ओके कर देंगे। कंटूर्स की सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम एनालिसिस में जाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि हम कंटूर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम कंटूर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम एनालिसिस टाइप में कंटूर को सिलेक्ट करेंगे तो लेजेंड्स के नीचे ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट कंटूर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास रेंजेस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको 7 ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसे 7 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी रेंज डिटेल जो है वो नीचे डिफाइन हो जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिनिमम एलिवेशन भी शो हो रहा है, मैक्सिमम एलिवेशन भी शो हो रहा है, मेजर कंट्रोल्स के कलर जो है वो आपको शो हो रहे हैं, देन प्रॉपर्टीज़, फिर माइनर कंट्रोल के कलर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो रही हैं। तो मैं इनके कलर जो है वो 1 बाई 1 चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं माइनर कंट्रोल्स के करता हूँ। फर्स्ट को मैं रेड कर लेता हूँ, सेकंड को मैं येलो कर लेता हूँ, थर्ड को मैं ग्रीन कर लेता हूँ, फोर्थ को मैं सियान कर लेता हूँ, फिफ्थ को ब्लू कर लेता हूँ, सिक्स को मैजेंटा और एंड पे मैं ऐसे ब्राउन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके सामने ये जो कलर्स हैं हमारे चेंज हो गए हैं, जैसे जैसे हमने असाइन किए हैं वो वैसे ही असाइन हो गए। मैं मेजर कंट्रोल्स के कलर्स भी ऐसे ही चेंज कर लूँगा। मैंने जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। कलर्स असाइन करने के बाद हम अपना मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिवेशन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो मिनिमम एलिवेशन है इसमें जो सबसे मिनिमम है वो 88.680 है, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट रेंज में लेफ्ट साइड पे टॉप पे नज़र आएगा, और जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो आपको राइट साइड पे बॉटम में नज़र आएगा, 120 समथिंग है। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से कोई भी एलिवेशन इसे दे सकते हैं। हम इन तमाम एलिवेशंस को राउंड फिगर कर लेते हैं। तो मैं इसे 80 कर देता हूँ। आपने इस तरह से राउंड फिगर करना है कि जो इसके एग्जैक्ट एलिवेशंस हैं वो सारे कवर्स हो जाएं। तो मैं इसे 80 कर देता हूँ। इसको मैं 85 कर दूँगा, इसे भी मैं 85 कर दूँगा, इसको मैं 90 कर देता हूँ, इसको भी मैं 90 कर दूँगा, इसको मैं 95 कर देता हूँ, इसको भी मैं 95 कर दूँगा, इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको भी मैं 100 कर दूँगा, इसको मैं 105 कर दूँगा, इसको मैं 100 कर दूँगा, इसको भी मैं 105 कर दूँगा। अगर आपका एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा तो आपने फिर दूसरा पहले चेंज करना है। इसको मैं 1110 कर दूँगा, अब ये चेंज हो जाएगा 105, और इसको भी 1110 कर दूँगा। और ये जो हमारा एलिवेशन है ये हमारा 120 पॉइंट समथिंग है। तो मैं इसे अब 120 तो नहीं कर सकता, जिस तरह हम इंटरवल लेके आ रहे हैं 5 मीटर का, तो यहाँ पे तो 115 आना चाहिए, लेकिन अब चूँकि हमारा एलिवेशन जो लास्ट है वो 120.70 है, तो हमारा जो ये एलिवेशन है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे सारे एलिवेशन जो हैं वो कवर हो सकें। तो इसे मैं 121 कर दूँगा। अब मैंने तमाम एलिवेशन जो हैं वो राउंड फिगर कर दिए हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लास्ट रेंज का मैक्सिमम एलिवेशन है और नेक्स्ट रेंज का जो मिनिमम एलिवेशन है वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये 90 है और ये 90 है, इसी तरह ये 95 है और ये 95 है, ये 100 है और ये 100 है। और आपने फर्स्ट एलिवेशन और लास्ट एलिवेशन ऐसा देना है कि आपके जो एलिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है उससे ज़्यादा हो। जो मैक्सिमम एलिवेशन होगा वो उससे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 120 था तो हमने 121 रखा, और ये 80 से ज़्यादा था और हमने इसे कम रखा ताकि हमारे जितने भी एलिवेशंस हैं वो सारे इनके अंदर कवर हो सके। हमने अपने एलिवेशंस असाइन कर लिए हैं। अब हम प्रीव्यू में बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जब हमें यहाँ पर कंट्रोल टेबल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन जो है वो शो हो रहा है। तो इसे हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई और ओके करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आपको आपकी सरफेस के ऊपर उसने डिफरेंट कलर्स में जो है वो कंटूर्स जो हैं वो ड्रा कर दिए हैं आपके एलिवेशन के हिसाब से। अब आपको इसमें कंटूर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कंटूर जो है वो कितने एलिवेशंस पे जा रहा है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपना लेजेंड टेबल जो है वो ड्रा कर लेंगे। उसके लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ऐड लेजेंड्स में जाएंगे। तो हमने क्योंकि कंटूर का एनालिसिस किया है तो हम यहाँ से कंटूर को सिलेक्ट करेंगे। ये कंटूर्स हैं और इसे डायनामिक में रखेंगे। दो में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डायनामिक और स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक को सिलेक्ट करते हैं तो जब आप अपनी सरफेस में कोई चेंजिंग करेंगे तो आपके टेबल में चेंजिंग नहीं होगी, आपको दोबारा से डिलीट करके टेबल ड्रा करना पड़ेगा। अगर आप इसे डायनामिक करेंगे तो आप कोई भी सरफेस में चेंज करेंगे तो वो टेबल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम डायनामिक ही सिलेक्ट करते हैं। अब आपको कह रहा है कि आप अपर लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट करें जहाँ पर आप आपने अपना टेबल ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पर अपना टेबल जो है वो ड्रा कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल जो है वो ड्रा हो गया कंटूर्स का। इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी हमें कलर्स शो नहीं हो रहे। तो जो कंटूर्स का बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है सिविल 3D में, उसमें कंटूर का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो हम इसे खुद से ऐड कर लेंगे। उसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे एडिट टेबल स्टाइल में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब इन्फॉर्मेशन का नज़र आ रहा है एंड सेकंड टैब है डाटा प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें आपको आपका टेबल स्ट्रक्चर जो है वो शो हो रहा होगा। जैसे जैसे आपका टेबल है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम नंबर का शो हो रहा है, देन मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन। तो हम एक और कॉलम इसमें ऐड कर लेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक और कॉलम इसमें ऐड हो गया। अब ये ऑटोमेटिक से ठीक ऊपर ब्लैंक रो में आप डबल क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हम अपना कॉलम का नेम दे देंगे कलर, क्योंकि हम कलर का कॉलम जो है वो ऐड करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिक से ठीक नीचे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे पहले सेंटर कर लेते हैं इसकी जस्टिफिकेशन को। और यहाँ पे अब हम अपनी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। लेफ्ट पे आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, सरफेस नंबर, रेंज आईडी, मिनिमम एलिवेशन, मैक्सिमम एलिवेशन, 2D एरिया, 3D एंड वॉल्यूम। यहाँ में आपको कोई भी रेंज कलर की प्रॉपर्टी जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल 3D में कंटूर में आपको रेंज की प्रॉपर्टी जो है, कलर रेंज की प्रॉपर्टी नहीं दी गई, तो हम इसे खुद से इंक्लूड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस रेंज कलर। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप इधर लिखते हैं सरफेस रेंज कलर, तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होना चाहिए। ओके कर देंगे। तो यहाँ उसने हमारी प्रॉपर्टी असाइन कर दी है, आपसे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको उसने प्रॉपर्टी जो है वो शो कर दी है। अब यहाँ पे उसने आपका टेक्स्ट शो कर दिया, कलर शो नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि आपने सरफेस के जो स्पेलिंग है वो गलत लिखे हैं, इसलिए आपने स्पेलिंग्स में भी एहतियात करनी है और हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है। तो हम इसका स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, देन अगेन अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे कलर जो है वो उसने शो कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी बड़ी है। हम इस ऑटोमेटिक के साथ जो सिंबल हमें नज़र आ रहा है इसको हम पे क्लिक करेंगे और इसे मैनुअल कर देंगे और यहाँ पर हम इसे 5 कर देंगे इसकी विड्थ को और अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ जो है वो एडजस्ट हो गई है, देन ओके कर देंगे। अब उसने हमें मैक्सिमम मिनिमम एलिवेशन के साथ कलर भी शो कर दिए हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा कौन से कलर पे कौन सा एग्जैक्ट एलिवेशन है। तो ये इस तरह हमने अपना कंटूर एनालिसिस जो है वो डिफाइन कर लिया है। अब अगर आप अपनी मर्जी से चंद कंटूर जो हैं वो इसमें विजिबल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। आप चाहते हैं कि हमें 2 या 3 कंटूर अपनी मर्जी के एलिवेशंस के सिर्फ सरफेस में शो हों, 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी के एलिवेशंस हों। जबकि जो करंटली आपने कंटूर शो किए हैं ये तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट शो किए हैं कि आपका जो मेजर कंटूर है वो 1 मीटर पे लगा हुआ है और जो आपका माइनर कंटूर है वो 0.2 मीटर पे लगा हुआ है और उसने पूरी सरफेस के कंटूर्स आपको शो किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आधी सरफेस के करें, 1-2 करें या कुछ हिस्से के करें, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, कंटूर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए शो नहीं कर सकते। ये आपको पूरी सरफेस पर ही ड्रा करके देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कंटूर ड्रा करें तो उसके लिए आपको यूज़र डिफाइन कंटूर्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम यूज़र डिफाइन कंटूर का एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, अगेन कंटेक्चुअल रिबन में सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कहीं भी यूज़र डिफाइन कंटूर्स का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आपको कंटूर का ऑप्शन तो नज़र आता है लेकिन यूज़र डिफाइन कंटूर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो हम अपना इसमें न्यू क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट न्यू कर देंगे आप और इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे यूज़र डिफाइन कंटूर का नेम दे देंगे। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे कंटूर्स में और कंटूर रेंजेस को ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आप अपने जितने भी कंटूर जो है वो असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेंजेस देंगे। इसको हम क्वांटाइल ही रहने देंगे और यहाँ पे मैं 3 कंटूर जो है वो ड्रा करना चाहता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितने ड्रा करना चाहते हैं दे सकते हैं और यहाँ पे जो यूज़र कलर स्कीम है उसे मैं ट्रू कर दूँगा। उसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से हम अपने यूज़र कंट्रोल्स को ऑन कर लेंगे ताकि हमें जस्ट यूज़र कंट्रोल ही विजिबल हों। मेजर एंड माइनर कंट्रोल जो है वो आपके ऑफ रहने चाहिए। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। अब हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। तो हम एनालिसिस के टैब में जाएंगे थर्ड में और यहाँ पे हमें ये सेकंड लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज़र डिफाइन कंट्रोल्स का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो लेजेंड का ऑप्शन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफाइन कंट्रोल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी रेंज दे लेंगे। हमने 3 रेंजेस की ज़रूरत है तो हम 3 दे देंगे और एरो पे क्लिक कर देंगे। तो उसने यहाँ नीचे हमारी रेंज जो है वो डिफाइन कर दी है। इसमें हमें तीनों उसने एलिवेशन भी दे दी हैं और यहाँ पे उसने कलर डिस्प्ले भी कर दी है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट कलर को रेड कर दूँगा, सेकंड को मैं येलो कर लेता हूँ और थर्ड को मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी बाकी लाइन वेट या लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। मैं उन्हें एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से हम इसका एलिवेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। मैं इसके एलिवेशन 96 कर देता हूँ, इसको 105 कर देता हूँ और इसको 115 कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे प्रीव्यू आप शो करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू के बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ये उसने हमें टेबल भी शो कर दिया और साथ उसके एलिवेशन भी शो कर दिए। अब मैं इसे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखें उसने यहाँ पर हमें 3 कंट्रोल जो हमने दिए हैं वो उसने शो कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं रेड कलर में, येलो कलर में और ग्रीन कलर में, क्योंकि हमें यही तीनों जो कंटूर्स थे वो चाहिए थे। अब कंटूर्स तो उसने शो कर दिए लेकिन हमें नहीं पता कि इनका एलिवेशन क्या है, या जो ड्राइंग देखेगा उसको नहीं पता चलेगा कि इसका एलिवेशन क्या है। तो उसके लिए हम इसका लेजेंड टेबल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। उसके लिए अगेन हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे ऐड लेजेंड्स में जाएंगे। अब हमने यूज़र कंट्रोल जो है वो उसका एनालिसिस किया, तो यूज़र कंट्रोल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगेन डायनामिक सेलेक्ट कर देंगे। देन हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम अपना टेबल जो है वो ड्रा करना चाहते हैं। तो ये इसने हमारा टेबल ड्रा कर दिया, इसमें भी उसने कलर शो नहीं किए। तो सेम लास्ट प्रोसीजर की तरह हम इसमें कलर जो है वो शो करेंगे। तो सबसे पहले आप टेबल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप टेबल में जाएंगे और एडिट टेबल प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टीज़ में आपको आपके टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये पहला कॉलम नंबर का है, देन डिस्क्रिप्शन है और एलिवेशन है। हम इसमें एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले ऐड किया। सेम वही प्रोसीजर को मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने हमारे कलर्स भी जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। यही तीनों कलर हमने असाइन किए थे और साथ ही इनका एलिवेशन जो हमने 96, 105 और 115 डिक्लेयर किया था। तो यही तीनों कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह हम यूज़र डिफाइन कंट्रोल्स भी जो हैं वो अपनी सरफेस पे विजिबल कर सकते हैं। यूज़र डिफाइन कंट्रोल्स के बाद हमारा नेक्स्ट एनालिसिस आता है एलिवेशन बैंडिंग। तो एलिवेशन बैंडिंग के लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, अगेन सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब हम शॉर्टकट मेन्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये हमें एलिवेशन बैंडिंग जो है वो शो हो रही है। तो आप एलिवेशन बैंडिंग 2D को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके ठीक नेक्स्ट पे आपको एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ आप एडिट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे और यहाँ डिस्प्ले में आपने मेक श्योर कर देना है कि आपका एलिवेशन जो ऑप्शन है, आपका कंपोनेंट डिस्प्ले है, वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं इसके स्टाइल में, तो यहाँ पर आपको एनालिसिस में एलिवेशन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप उसमें जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसे अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब हम इसके एनालिसिस को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपका एलिवेशन पे सिलेक्ट है एनालिसिस टाइप, और लेजेंड में भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका एलिवेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट है। यहाँ नीचे वो आपसे आपकी नंबर ऑफ़ रेंजेस मांग रहे हैं, मैं इसको 7 कर दूँगा और एरो पे क्लिक करूँगा तो वो हमारी रेंजेस जो हैं वो ऐड कर देगा। रेंजेस के साथ साथ उसने हमारा एलिवेशन भी जो है वो ऐड कर दिया है। तो अगर आप इसके एलिवेशन को राउंड फिगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पहले हमने मैनुअल, जब हम कंट्रोल्स के एनालिसिस कर रहे थे तो हमने मैनुअल जो है वो इसके एलिवेशंस को चेंज किया था, जबकि हमें एलिवेशन में 2 मज़ीद ऑप्शंस भी मिलते हैं इसके एलिवेशंस को एडजस्ट करने के। सबसे पहले तो है नंबर ऑफ़ रेंजेस, आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेंजेस देनी है और इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है रेंज इंटरवल्स का, जहाँ आप जस्ट उसका बेस एलिवेशन देंगे जो आपका फर्स्ट या मिनिमम एलिवेशन होगा। जैसे यहाँ 88.680 है तो मिनिमम एलिवेशन उसने 88 बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लिया है। वो इसलिए सिलेक्ट किया ताकि ये 88.680 भी इसमें इंक्लूडेड हो जाए। और यहाँ पे आप अपना इंटरवल देंगे, तो मैं इसे 5 ही रखूँगा। आपने इस हिसाब से इंटरवल देना है कि जो आपका लास्ट एलिवेशन है वो भी इसमें कवर हो जाए और उसके करीब 3 है। जैसे कि ये 120 है तो ये इसका एलिवेशन जो है ना वो मैक्सिमम 125 तक होना चाहिए। तो ये मैं जैसे ही इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम एलिवेशन 123 आया है, इट्स मीन के 125 से लेस है तो ये करेक्ट है। अगर ये ज़्यादा आ जाए तो आपको यहाँ पे इंटरवल जो है वो कम करना पड़ता है। तो आपने इस तरह से इंटरवल को सिलेक्ट करना है ताकि आपके तमाम एलिवेशन जो हैं वो कवर हो जाएँ। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है रेंज इंटरवल विद डेटम का। अगर आप डेटम असाइन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटम जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है वो रेंज इंटरवल का ऑप्शन यूज़ करूँगा और तमाम एलिवेशंस को एज इट इज़ रहने दूँगा। यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो रीडिफाइन कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फर्स्ट को रेड कर देता हूँ, देन येलो, देन ग्रीन, सियान, ब्लू, मिजिंडा एंड ब्राउन। आप भी इसे डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब आप इसके लेजेंड टेबल्स का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आपको ये जो आपके टेबल्स का एलिवेशन टेबल के लेजेंड्स का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। आप अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी सरफेस पे जो आपके असाइन किए गए एलिवेशंस हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। इसकी कलर स्कीम तो ड्रा हो गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कलर जो है वो कौन से एलिवेशन को शो कर रहा है। तो उसके लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम ऐड लेजेंड्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सरफेस को डी सेलेक्ट कर देंगे एस्केप से और एनोटेट में जाके भी हम यहाँ से भी ऐड टेबल कर सकते हैं। जहाँ हम ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड सरफेस लेजेंड टेबल्स पे जाएंगे एंड देन वो हमें हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा एनालिसिस जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम एलिवेशन का करना चाहते हैं तो हम एलिवेशन को सिलेक्ट करेंगे और डायनामिक सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने अपना टेबल जो है वो ड्रा करना है। तो ये आप देख सकते हैं उसने हमारा टेबल ड्रा कर दिया, मिनिमम एलिवेशन, मैक्सिमम एलिवेशन, एरिया और कलर। हम चाहते हैं इस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर दें वॉल्यूम का, हमारे हर बैंड का वॉल्यूम भी जो है वो इसमें शो हो। तो उसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सेम
पहले वाला ऑप्शन एडिट टेबल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करेंगे, वो हमारा एक और कॉलम आ जाएगा। ठीक ऑटोमेटिक से ऊपर डबल क्लिक करेंगे और अपना नेम देंगे। तो ये यहाँ पे हम क्या शो करना चाहते हैं, वॉल्यूम, ओके कर देंगे। और देन अगेन ऑटोमेटिक से नीचे वाले सेल में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट को जस्टिफिकेशन सेंटर कर देंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ में से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिक्वायर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम की प्रॉपर्टी आपकी लास्ट पे है, सरफेस रेंज वॉल्यूम, और एरो पे क्लिक कर देंगे। आप जितनी भी प्रिसीजन रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और एरो पे क्लिक कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमारा वॉल्यूम का टेबल भी जो है वो इसमें ऐड कर दिया, ओके कर देंगे। तो इस तरह आप एरिया के साथ साथ उसमें सरफेस का वॉल्यूम भी जो है वो शो कर सकते हैं। आपको याद रहे कि ये वॉल्यूम उसने आपके डेटम से लिया हुआ है और आपके हर बैंड का अलग से उसने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है सिंगल सरफेस के साथ। तो इस तरह हम एलिवेशन बैंडिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो आपका एलिवेशन बैंडिंग 2D था। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो कलर स्कीम है आप इसको 3D में भी देखें, तो उसके लिए हमें एलिवेशन बैंडिंग 3D असाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये सरफेस स्टाइल के ठीक आगे आपको एडिट स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको एनालिसिस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जाएंगे और एलिवेशन का जो ऑप्शन है इसको आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आपको डिस्प्ले टाइप नज़र आ रही है 2D सॉलिड, इसको आप 3D कर लेंगे और डिस्प्ले में जाके आपने यहाँ पे मेक श्योर करना आपका एलिवेशन विजिबल है। प्लान में तो विजिबल है, अब आपने मॉडल में जाके भी उसे विजिबल कर देना है। अप्लाई एंड देन ओके, अप्लाई एंड अगेन ओके। तो ये उसने आपको नीचे 3D मैश तो शो कर दिए। अब आप अगर इसका 3D व्यू देखना चाहते हैं तो आपने सरफेस को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट व्यू में जाना है, तो यहाँ से आपने इसे रोटेट करना है थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपके कलर्स जो है वो 3D सरफेस पे शो कर दिए हैं। ये आप सारे कलर्स जो हैं वो देख सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से रोटेट करके। तो ये आपको आपकी सरफेस का 3D व्यू जो है वो विजिबल हो जाएगा विद कलर्स के साथ। तो इस तरह आप अपनी एलिवेशन बैंडिंग 3D भी जो है वो असाइन कर सकते हैं। एलिवेशन बॉन्डिंग 3D के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सरफेस डायरेक्शंस का। अगर आप सरफेस डायरेक्शंस को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हमारे सामने सरफेस प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करें आपको कहीं भी डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए हम न्यू क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डायरेक्शन नेम दे देंगे एंड देन डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी डायरेक्शंस का जो कंपोनेंट डिस्प्ले है वो ऑन होना चाहिए और बॉर्डर, ये दोनों आपने ऑन कर लेने हैं। अप्लाई एंड देन ओके। अब आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे एनालिसिस से और अपना डायरेक्शन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस टाइप में हम डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लेजेंड में ऑलरेडी डायरेक्शंस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी रेंजेस दे देंगे, मैं 7 कर देता हूँ इसे, और इसको यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम डायरेक्शन एंगल और मैक्सिमम डायरेक्शन एंगल उसने ऐड कर दिया और साथ ही उसने आपकी कलर स्कीम भी जो है वो शो कर दी है। यहाँ पे आप प्रीव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना टेबल जो है वो देख सकते हैं। देन हम इसे अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो वो आपकी डायरेक्शंस जो हैं वो जितनी भी उसकी जो स्टाइल है वो आपकी सरफेस पे इंप्लीमेंट कर देगा। अब ये उसने डायरेक्शंस के हिसाब से जितने भी कलर्स हैं आपको शो कर दिए। अब हम इसका टेबल भी जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ऐड लेजेंड्स में जाएंगे और यहाँ से अब डायरेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, देन डायनामिक, और अब आपने जहाँ पे अपना टेबल ड्रा करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये उसने हमारा डायरेक्शंस का टेबल जो है वो ड्रा कर दिया है एज़ पर देयर कलर स्कीम। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्शंस जो है वो असाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन एनालिसिस के बाद आता है हमारे पास स्लोप एनालिसिस। तो स्लोप एनालिसिस को डिफाइन करने के लिए हम अगेन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में सरफेस स्टाइल में हम स्लोप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये नीचे आपको सेकंड लास्ट में नज़र आ रहा है स्लोप बैंडिंग, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और देन आप यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और उसके बाद आप एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्लोप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा। और डिस्प्ले में आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्लोप जो है वो कंपोनेंट डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। इसे अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। देन हम एनालिसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर अब हम अपना स्लोप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस टाइप में हम स्लोप सेलेक्ट कर लेंगे, स्लोप्स, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्लोप्स आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी नंबर ऑफ़ रेंजेस देंगे। मैं इसे 7 कर देता हूँ और
ऐड कर देंगे तो ये उसने हमारी जितने भी स्लोप्स हैं वो ऐड कर दिए, साथ ही उसने हमें परसेंटेज भी जो है वो शो कर दिया। आप अगर इसे कहीं चेंज करना चाहते हैं या राउंड फिगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको मैं 0 से 1 कर लेता हूँ। इसको आपने मिनिमम पे रहने देना है, इसको भी मैं 1 कर दूंगा, इसको 2, देन ये 2 और इसको 3 कर देंगे हम, इसको हम 6 कर देते हैं, ये भी 6, इसको 17 कर देंगे, 17, इसको 99, 99 और ये 783 है, इसको आप 784 कर दें। तो इस तरह आप अपनी स्लोप्स को राउंड फिगर कर सकते हैं जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दी। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, देन आप अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपकी सरफेस पे आपकी स्लोप जो है वो डिफाइन कर दी है। अगर आप इसका टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो सेम सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और ऐड लेजेंड टेबल्स में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी स्लोप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और डायनामिक, और यहाँ पे अपनी स्लोप का टेबल जो है वो आप ड्रा कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं उसने आपकी स्लोप जैसे जैसे आपने असाइन की थी उसने शो कर दिए, साथ एरिया भी शो कर दिया और कलर भी शो कर दिया। स्लोप के बाद आते हैं हमारे स्लोप एरोज कि अगर आप अपनी सरफेस पे स्लोप एरोज शो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसे हम स्लोप एरोज एनालिसिस कहते हैं। तो उसके लिए हम अपनी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन टैब में हम अपना सरफेस स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें सरफेस स्टाइल जो है सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ आप देखेंगे आपको स्लोप बैंडिंग का ऑप्शन तो मिलता है लेकिन स्लोप एरोज का ऑप्शन नहीं मिलता, तो हम इसे न्यू क्रिएट कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन में जाके इसको आप नाम दे लेंगे स्लोप एरोज एंड देन हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आप अपने रिलेटेड कंपोनेंट जो ऑन कर लेंगे। हम एक ट्रायंगल को ऑन कर लेंगे, बॉर्डर को ऑन कर लेंगे और अपने स्लोप एरोज को ऑन कर लेंगे, देन अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। देन हम एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ पे अपना स्लोप एरोज एनालिसिस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ रेंजेस देंगे 7 और इसको ऐड कर। तो यहाँ पे हमें मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्लोप जो है नज़र आ रही है। अगर आप इसे राउंड फिगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ प्रीव्यू पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप टेबल को देखना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे कि उसने आपके स्लोप एरोज जो हैं वो आपकी सरफेस पे डिफाइन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हर ट्रायंगल के सेंटर में उसने आपको उसकी स्लोप डिफाइन कर दी है। ये आप देख सकते हैं हर ट्रायंगल के सेंटर में उसने आपको आपके एरो के साथ जो स्लोप है वो डिफाइन कर दी है। अगर आप इसका टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो लेजेंड्स में जाएंगे और यहाँ से आप स्लोप एरोज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन डायनामिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना टेबल जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये आपका टेबल ड्रा हो गया। तो स्लोप एरोज भी हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाटर शेड्स का। तो वाटर शेड एनालिसिस आप कैसे करेंगे, उसके लिए अगेन हम अपनी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले सरफेस स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें आपको कहीं भी वाटर शेड का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसे न्यू क्रिएट कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन में जाके आप इसको नेम दे लेंगे वाटर शेड्स और यहाँ वाटर शेड के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। अगर आप इसे यहाँ से कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो वाटर शेड एनालिसिस होता है उसमें आपके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री सेगमेंट्स, डिप्रेशन, फ्लैट एरिया, मल्टी ड्रेन नॉच, या उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इनमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, इसका कलर असाइन करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका हैच असाइन करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप यहाँ से उसे चेंज करके कर सकते हैं। ये जहाँ से जो भी कलर रखना चाहते हैं, जो भी हैच रखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इन सेटिंग्स को एज इट इज़ रखूँगा। पहले हम इस एनालिसिस को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री सेगमेंट क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, फ्लैट एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका वाटर शेड जो है वो ऑन हो। ये आपका जो कंपोनेंट डिस्प्ले है ये आपका ऑन होना चाहिए एंड देन हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम एनालिसिस पे चले जाएंगे और यहाँ से हम एनालिसिस टाइप में अपना वाटर शेड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर के तमाम एनालिसिस हम कर चुके हैं, कंटूर्स, डायरेक्शंस, एलिवेशन, स्लोप एरोज, यूजर डिफाइन कंट्रोल्स एंड ये लास्ट में आता है हमारा वाटर शेड। तो ये बाय डिफॉल्ट लेजेंड्स भी वो वाटर शेड सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आप इसे 7 रेंज दे देंगे और एरो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने एरो पे क्लिक किया तो आप नीचे देख सकते हैं कि उसने आपकी रेंज डिटेल जो है वो विजिबल कर दी है, जिसमें सबसे पहले आपकी टाइप है, देन ड्रेन इंटर है, डिस्क्रिप्शन है,
सेगमेंट डिस्प्ले है और एरिया डिस्प्ले है। यहाँ पे आप अगर कोई भी एज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये लाइन टाइप, लाइन वेट और कलर भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप करना चाहते हैं। तो ये आपके तमाम ड्रेन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसने शो कर दी है। अगर आप टेबल को विजिबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना टेबल देख सकते हैं। देन आप अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो उसने आपको ये आपका जितना भी वाटरशेड एनालिसिस है वो शो कर दिया। इसमें उसने आपको डिफरेंट पॉइंट्स शो किए, जैसे कि ये बाउंड्री पॉइंट आपका, ये आपका डिप्रेशन है, ये आपका मल्टी ड्रेन है, ये भी आपका डिप्रेशन है। इस तरह वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स जो हैं, ये आपका बाउंड्री पॉइंट है, ये डिफरेंट जो आपके पॉइंट्स हैं वो उसने, ये बाउंड्री सेगमेंट है उसने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं, साथ उसके डिस्क्रिप्शन टाइप के साथ और एरिया के साथ। अब अगर आप इसका टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ऐड लेजेंड्स में जाएंगे और यहाँ पे अब आप वाटरशेड सेलेक्ट करेंगे, डायनामिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जहाँ पे आप अपना टेबल ड्रा करना चाहते हैं मैं ऐसे यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपका जितना भी डाटा था वो यहाँ पे असाइन कर दिया है, जिसमें आपके बाउंड्री पॉइंट्स और ये डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट डिस्प्ले, एरिया और ये राउंड फिगर एरिया, उसने सारी चीज़ें आपके टेबल में असाइन कर दी हैं और साथ ही आपको सरफेस पे भी डिस्प्ले कर दी हैं। तो ये हमारा वाटरशेड एनालिसिस था। अब मैं आपको ये जो जितने भी पॉइंट्स इसमें शो हो रहे हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट वाटरशेड। ये किस टाइप का वाटरशेड होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका वाटर फ्लो जहाँ से P7 की तरफ आ रहा है, फिर ये P6 की तरफ आ रहा है और फिर P5 की तरफ से आ रहा है। मतलब P7 और P6 का पानी भी जो है ना P5 पे आके इकट्ठा हो रहा है एक पॉइंट पे। तो जब इस तरह जितना भी पानी है वो उसका फ्लो सारा इकट्ठा होकर एक पॉइंट पे आ रहा हो तो उसको हम बाउंड्री पॉइंट वाटरशेड कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट केस आता है हमारे पास बाउंड्री सेगमेंट वाटरशेड। तो ये जो P7, P6 और P5 का केस था हमारे पास, ये तो एक पॉइंट पे पानी इकट्ठा हो रहा था, जबकि ये जब आप P1, P2, P3 और P4 का केस देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लोज हैं ये इसका फ्लो फैल गया पानी का, जो P1 से P2 तक भी है, P2 से P3 तक भी है, P3 से P4 तक भी है। तो ये P1 से लेके P4 तक हमारा फ्लो जो है वो सरफेस से बाहर जा रहा है। तो इन दैट केस जो है वो हम इसे बाउंड्री सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो है इसका फ्लो एक सेगमेंट बना रहा है। ये ड्रेन बना के किसी एक पॉइंट पे नहीं आ रहा, जैसे कि ये ड्रेन बना के किसी एक पॉइंट पे आया था और इसे हमने बाउंड्री पॉइंट वाटरशेड कहा था। तो इसी तरह ये एक सेगमेंट बना रहा है, तो इसको हम बाउंड्री सेगमेंट वाटरशेड कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट केस आता है हमारे पास डिप्रेशन वाटरशेड। ये ऐसी सूरत में होता है कि जब पानी डिफरेंट साइड से आ रहा हो और एक जगह पे इकट्ठा हो रहा हो, जैसे कि ये P9 और P8 का केस है कि ये हर तरफ से फ्लो आ रहा है और सेंटर में पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो ऐसी सूरत में हम इसे डिप्रेशन वाटरशेड कहेंगे। तो P8 और P9 के केस में ये डिप्रेशन वाटरशेड कहलाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्लैट एरिया वाटरशेड। तो अगर आपके पास एक फ्लैट एरिया है और डिफरेंट तरफ से फ्लो आके उस फ्लैट एरिया पे इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम फ्लैट एरिया वाटरशेड कहेंगे। ये उस फ्लैट एरिया पे इकट्ठा भी हो सकता है या सिर्फ एक तरफ से आके इकट्ठा हो सकता है और दूसरी तरफ से ये एग्जिट का फ्लो ले रहा है। तो ऐसी सूरत में भी इसे हम फ्लैट एरिया वाटरशेड कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी ड्रेन वाटरशेड। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो डिफरेंट ड्रेन्स बना लेता है, उसका फ्लो जो होता है वो डिफरेंट साइड पे शुरू हो जाता है पॉइंट्स की सूरत में। मतलब पानी जो है वो आपका डिफरेंट ड्रेन्स बना के फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इस तरह के फ्लो को हम मल्टी ड्रेन वाटरशेड फ्लो कहेंगे। जैसे कि ये हमारा पानी जो है वो डिफरेंट ड्रेन्स बना रहा है, E1, E2, E3। तो ये हमारा फ्लो जो है वो डिफरेंट ड्रेन्स की सूरत में फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हम इसे मल्टी ड्रेन वाटरशेड कहेंगे। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अगर आप इसको वन बाय वन अगेन देखना चाहते हैं तो आप सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन में जितने भी अपने सरफेस स्टाइल जो हैं वो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले तो कंटूर्स का किया था, यहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कंटूर्स ये विजिबल हो जाएंगे। देन हमने यूज़र कंटूर्स का किया था, तो ये यूज़र कंटूर जो है वो आपने यहाँ पे ये आपका सेफ स्टाइल, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यूज़र कंटूर जो है जो विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपने एलिवेशन बैंडिंग की थी, तो ये आप एलिवेशन बैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपको एलिवेशन बैंडिंग जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। देन आपने डायरेक्शंस की थी, ये डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको डायरेक्शन की डिटेल जो है वो शो होनी शुरू हो जाएगी अप्लाई पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपने स्लोप एरोज शो किए थे या स्लोप बॉन्डिंग कह सकते हैं, ये स्लोप बैंडिंग हमने की थी तो अप्लाई किया था, ये आपको स्लोप बैंडिंग जो है वो शो होनी शुरू हो गई है। उसके बाद स्लोप एरोज थे तो ये आपके स्लोप एरोज जो है वो विजिबल हो गए हैं। देन आपकी वाटरशेड से तो ये आपने वाटरशेड को सिलेक्ट किया तो ये आपका वाटरशेड डिटेल जो है वो शो हो गई। इस तरह आप जो भी डिटेल अपनी मर्जी से शो करना चाहते हैं आप अपने स्टाइल को सिलेक्ट करके शो कर सकते हैं।
हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन कि हमने किस तरह से जो सरफेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे उनका एनालिसिस करना है और उनको किस तरह से असाइन करना है, किस तरह से उनके लेजेंड टेबल्स जो हैं वो ड्रा करने हैं। लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे लेक्चर को कंप्लीट देखा करें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसको लंबी करने का यही मकसद होता है ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो डिटेल से समझ आ सके। वीडियो को शॉर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको बात क्लियर नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूंगा कि वीडियो जो है वो शॉर्ट हो ताकि आप उसे जल्दी से समझ सकें। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। रिलेटेड डाटा जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लेसन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन भी सरफेस की मजीद प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, उसको भी आप लाजमी देखें। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।